कल हमने सुना कि भगवान की सृष्टि में यहाँ सब अनंत है, भलाई का भी कोई अंत नहीं है और बुराई का भी कोई अंत नहीं है। हम क्या चाहते हैं? बस बात यही है। बात चल रही है विवेक की, बात चल रही है संग और कुसंग की। हम आप चयन कर लें, हमारे पास चयन की स्वतंत्रता है। कल हम लोगों ने यहाँ बात समाप्त की थी। आइए आगे का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई से सुनते हैं, जो बालकांड में है, 5वें दोहे के बाद। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। दुष्टों का अवगुण भी अथाह है, अपार समुद्र की तरह है, और संतों के गुण की कथाएं भी अपार है, अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोष हम लोग ले लेते हैं और अपने जीवन को उस तरह से चला लेते हैं। अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, वो दृष्टि वो समझ हमारे अंदर नहीं है। माता चंद्रघंटा आह्लादकारणी शक्ति देती हैं। आज हम लोगों ने उन्हीं की साधना की है कि हम गुण को पहचाने, अवगुण को पहचाने, वो प्रज्ञा, वो विवेक, वो दृष्टि हमारे अंदर आए। अगर उसको हम नहीं पहचान पाएंगे तो उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। इस संसार में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, किसी चीज की कमी नहीं है, न गुण की, न अवगुण की, न बुराई की, न भलाई की। साधु भी कम नहीं है और असाधु भी कम नहीं है, संत भी कम नहीं है, असंत भी कम नहीं है, राक्षस भी कम नहीं है, देवता भी कम नहीं है। किसी व्यक्ति में राहु या शनि अतिशय प्रबल है, जिंदगी उसकी राहु या शनि की दुर्दशाओं में कट रही है। कोई लड़की है या लड़का है, उसे अपने आप पहुंच जाएंगे, राहु सवार होगा, विवेक हरण होगा। कहां पहुंच जाएंगे? लड़का लड़की मदिरालय या इसी प्रकार के अन्य जगह पहुंच जाएंगे। घनघोर तमोगुण देख रहा है ना, तो मदिरालय, वेश्यालय पहुंच जाए। वहां तमस का, दुराचार का, दुर्व्यवहार का, दुर्व्यसन का साम्राज्य मिल जाएगा इन सब जगहों पर। सतोगुण देखना है तो किसी साधु संत के पास पहुंच जाए, आप देखिए क्या मिलता है। दोनों एक्सट्रीम पर हैं, चरम पर हैं। पर समस्या यह है, कभी आम्रपाली जैसी गणिका के जीवन में भी रूपांतरण हो सकता है, उसके अंदर भी ज्ञान का दिया जल सकता है। कहते हैं ना, गणिका गिद्ध अजामिल तारे, तारव सदन कसाई। गणिका भी तर जाती है, जटायु गिद्ध भी तर जाता है। अजामिल की कथा हमने कल सुनी थी, बाद में वो भी तर जाते हैं। सदन कसाई, कसाई होते हुए भी तर जाता है, उसके अंदर भी दिया जल सकता है। वेश्या भी तर सकती है, तोता पढ़ते पढ़ते भी तर सकता है। ऐसा नहीं कि गुण परिवर्तित नहीं हो सकते, परिवर्तित हो सकते हैं। जहां आप है वहां आपको चयन करना है। अगर आपने गलत चयन कर लिया, अच्छी जगह से बुरी जगह पहुंचने में वक्त नहीं लगता। कई बार ऋषियों की तपस्या को कोई कुसंग भंग कर देता है। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, अंदर कोई दुर्गुण आ गया, कोई बीजारोपण हो गया, फिर तो परमात्मा ही मालिक है। तमस अपने आचरण में जितना गहरा करते जाएंगे, उतना तमोगुनी लोग, तमोगुनी चीजें, तमोगुनी बातें सब आपके पास अपने आप आने लगेंगी, अपने आप आती है। दोनों का प्रभाव भी अनंत है, दोनों भी अनंत है, दोनों के दो समुद्र की तरह है, विशालकाय है, चाहे जितना जो निकाल ले। बस बात यही है, आपको क्या निकालने का मन करता है, आप क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी थे, लोहिया जी थे, श्यामाचरण मुखर्जी थे, अलग अलग दल में थे, उनकी मत भिन्नता थी पर विवेक था, उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी पर आचरण बहुत व्यवस्थित संतुलित था। कोई उस समय नहीं सोचा होगा कि भविष्य में यही एमपी एमएलए घोटालों की बाहर ले आएंगे, राजनीति में गुंडों का, बदमाशों का प्रवेश होने लगेगा। ये लोग कभी नहीं सोचे होंगे। लहरें आई, आचरण गिरा और बात बिगड़ गई। अंदर कोई दुर्गुण आ गया, कोई बीजारोपण हो गया, फिर तो परमात्मा ही मालिक है। तमस अपने आचरण में जितना गहरा करते जाएंगे, उतना तमोगुनी लोग, तमोगुनी चीजें, तमोगुनी बातें सब आपके पास अपने आप आने लगेंगी, अपने आप आती है। दोनों का प्रभाव भी अनंत है, दोनों के दो समुद्र की तरह है। कोई उस समय नहीं सोचा होगा कि भविष्य में यही एमपी एमएलए घोटालों की बाहर ले आएंगे, राजनीति में गुंडों का, बदमाशों का प्रवेश होने लगेगा। ये लोग कभी नहीं सोचे होंगे।
आप कुछ भी कर सकते हैं। बात यह है कि आप ग्रहण क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यही है। सुसंग का या कुसंग का, संत का या असंत का, इनमें किनके गुणों को धारण कर रहे हैं आप, यह हमारे ऊपर है। हम कहां पर टिकते हैं जाकर और कहां पर नहीं टिकते हैं, कहां क्या ग्रहण करते हैं और कहां पर क्या ग्रहण नहीं करते हैं। गांधी जी ने भी ये बात कही है, साध्य, साधना और साधन, तीनों चीजों के बारे में गांधी जी ने कहा है। साध्य यानी हमारा लक्ष्य क्या है, साधना वह प्रक्रिया जो लक्ष्य साधने के लिए होती है, और साधन जो साधने के लिए उपयोग में लाया जाता है। समझ में आई बात, साध्य, साधना और साधन। साध्य यानी हमारा लक्ष्य क्या है, साधना वह प्रक्रिया जो लक्ष्य साधने के लिए होती है, और साधन जो साधने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर आध्यात्मिक बात करें, लक्ष्य है मान ले ईश्वर प्राप्ति, अगर हमारा लक्ष्य है, ध्यान प्रक्रिया है। साधन जो है आपका मन और शरीर है। साधन क्या हो गया, मन और शरीर। ध्यान प्रक्रिया हो गई साधना की, उस ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की। ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है कि साध्य हमारा लक्ष्य प्राप्ति ईश्वर की है, तो इस तरह से ध्यान को साधना बनाए, प्रक्रिया बनाए, और साधन शरीर और मन को बनाए। तो लक्ष्य प्राप्ति, साध्य के लिए साधना और उस प्रक्रिया के लिए साधन, तीनों निर्दोष होने चाहिए। महात्मा गांधी ये कहते हैं, तीनों में बुराई नहीं होनी चाहिए, न साध्य में, न साधन में, न साधना में। गलत संग किसी हालत में गलत ही होता है। किसी भी हालत में अपने मूल्यों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कहीं पर तमोगुण को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अज्ञानता की जड़ता जीवन में नहीं आनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञान रूपी जड़ता, वो आलस, प्रमाद, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ता हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम प्रकृति में कोई अच्छाई करते हैं इसलिए नहीं कि हम दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर बात है, गहरी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम दया करते हैं और जब हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दया और सेवा में बहुत फर्क है। दया और सेवा में अहंकार का भेद है, अहंकार का फर्क है। सेवा करते हैं तो अहंकार विसर्जित होता है, और दया करते हैं तो अहंकार बढ़ता है। देने वाला ऊपर लगता है, लेने वाला नीचे लगता है। ध्यान रखना चाहिए। दोषों का कारण पतंजलि के शब्दों में अविद्या और अस्मिता यानी अज्ञान और अहंकार है। अविद्या और अस्मिता न्यूनतम रहे, हमारे लिए यही अच्छा है। हमें सेवा करने के लिए मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। उसका दुर्भाग्य है या नहीं ये मालूम नहीं, पर हमारा सौभाग्य है कि हम किसी के काम आ सके, हम किसी का अच्छा कर सके, हम किसी का भला कर सके। हम हमेशा स्वामी विवेकानंद जी की बात कहते हैं, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया, उसको धन्यवाद दो। तो बात यह है कि अपने जीवन में किसका कहाँ कितना आश्रय लेते हैं, तमस का, रजस का, सत्व का, साधुता का या असाधुता का। आप अजामिल भी बन सकते हैं और आप वाल्मीकि भी बन सकते हैं। चयन आपका बड़ा महत्वपूर्ण है।